गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व की बुक से चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। महावीर स्वामी। इसके पहले महाराजा अग्रसेन तक का चैप्टर आप लोगों ने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट हो गया है ना बेटा? आज आप पढ़ेंगे महावीर स्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। कौन सी शताब्दी की बात की जा रही है? छठी शताब्दी की बात। उस समय समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित हो गई थी, ठीक है। और उस समय जो भारतीय समाज था, उस समय भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उनका बोलबाला था किसका? ऊंच नीच का, बाह्य आडंबर का बहुत ज़्यादा था। समाज में वर्ण और जातियों को और उपजातियों में विभक्त हो गई थी। जो वर्ण थे और जो जातियां थी वो उनकी उपजातियां, मतलब ये लोअर है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे अलग अलग जातियों में वो विभक्त हो चुकी थी, जिससे सामाजिक जीवन में परस्पर भेदभाव मतलब एक दूसरे से की दूरी बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास मतलब हम आंख मूंद के किसी चीज पर विश्वास कर लें। अंधविश्वास और कुरीतियां अंधविश्वास और कुरीतियों का मतलब होता है बेटा, कु मीन्स बुरी, रीतियां मीन्स नियम। जो नियम बनाए जाते हैं, नियम जो बनाए जाते हैं, अगर हम कु को अलग कर देते हैं तो रीतियां बचती हैं। रीतियां मीन्स जो नियम बनाए जाते हैं। कह रहे हैं कि उस समय धार्मिक अंधविश्वास का मतलब धर्म को मानना कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन हम अंधविश्वास में कुछ भी मान लेना वो उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और कुरीतियाँ, बुरी रीतियाँ प्रचलित थी। प्रचलित कर्मकांड का मतलब होता है जो दिखाने के लिए हम करते हैं। कर्मकांड और जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में क्या हो गया था? किसी चीज़ का असंतोष व्याप्त हो गया था। असंतोष मतलब वो संतुष्ट नहीं थे उस समय, और ऐसे वातावरण से, ऐसे एटमॉस्फेयर से वो छुटकारा पाना चाहते थे कि ये भेदभाव, ये दिखावा, ये बाह्य आडंबर, ये झूठे अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सब से लोग, उस समय के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो उससे निजात पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। इस समस्या को उस समय की जो ये प्रॉब्लम थी, अंधविश्वास की, गलत नियमों की, रीतियों की, उसे कुछ लोगों ने समझा और सुधारवादी मत के लोगों ने सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। जन समुदाय का मतलब होता है लोगों का पूरा समूह आकर्षित हुआ। किस तरह से? जब कोई किसी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, जब पूरा का पूरा एक समाज, तो एक रास्ता दिखाने वाला जो प्रवर्तक होता है, आगे चलने वाला कि हमें अब इस रास्ते पे चलना है, उसको दिखाने के लिए लोग आगे आए, ठीक है। और लोग उनकी बातों को सुनना और मानना शुरू किए। इन्हीं मतों में से एक मत था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक प्रचार करने वाले और उस धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडा नामक गांव में हुआ था। कुंडा नाम एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किस में था? ये क्षत्रिय परिवार के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान बचपन से ही बुद्धिमान थे, सदाचारी थे। बुद्धिमान का मतलब आप समझते हैं। सदाचारी मतलब सच पर आचरण करने वाला, सत्यतापूर्वक आचरण करने वाला, सदाचारी और विचारशील थे। किसी चीज़ों पे बहुत गहन विचार करने वाले थे।
जब वर्धमान युवावस्था में पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि जीवन मरण, कर्म, कर्म मतलब जितना भी व्यक्ति आता है और जाता, दोनों में बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, कर्म, संयम आदि चीज़ों पर वो लगातार सोचते थे और विचार विमर्श करते थे। एक दूसरे से अपनी बातों को रखते थे, विचार विमर्श करते थे। उन्हें लगता था वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था, वर्धमान जी का मन कभी भी घर पर लगा ही नहीं, जबकि उनके घर सभी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं उनके पास होते हुए भी वह बचपन से बहुत ही गंभीर थे। वर्धमान बचपन से ही बहुत गंभीर थे। अनेक प्रकार के सांसारिक सुख, मतलब सभी सुख सुविधा, सभी सुख साधन उनके पास मौजूद थे, फिर भी उनकी जो आत्मा थी वो हमेशा बेचैन रहती थी। जो क्यों बेचैन रहती थी? क्योंकि वो जो उस समय समाज में जो प्रचलित मतलब जो उस समय चल रहा था समाज में, क्या था? आडंबर। आडंबर मीन्स होता है दिखावा। आडंबर, आडंबर, आडंबर का मतलब होता है बेटा दिखावा। आडंबर, ऊंच नीच, कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन, चरित्र पतन और जीव हत्या उनकी वेदना अर्थात उनके दुख के मूल कारण थे। उन्हें नहीं पसंद था कि जीव हत्या हो या ऊंच नीच का भाव हो या झूठा दिखावा हो, इसलिए उनका मन बहुत व्याकुल और बेचैन रहता था। यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि दी जाती थी वो भी उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी आत्मा इन सब चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। जब उनके माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान जी सांसारिक मोह माया को त्याग कर, सांसारिक संसार से जो मोह माया था उसको छोड़कर उन्होंने अपने बड़े भाई अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अग्रज, अग्रज, अग्रज मीन्स होता है बेटा बड़ा भाई, अपने अग्रज नंदीवर्धन, वर्धमान के भाई का नाम, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, की आज्ञा लेकर वो सन्यास के चले गए। कहाँ चले गए बेटा? वो सन्यास धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं था। और जिस समय उन्होंने इस संसार को त्यागा अर्थात उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। क्या ढूंढने निकले? वो कि सत्य और शांति की खोज वो करने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। किसका? उन्होंने कठोर परिश्रम, 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर परिश्रम किया। उनका मानना था कि कठोर तपस्या से, किसका? वर्धमान का, मतलब महावीर स्वामी जी का मानना था कि कठोर परिश्रम से हम अपने मन, वचन और कर्म पर अर्थात हमारे अंदर जो छुपे हुए क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको समाप्त किया जा सकता है। कैसे बेटा? तपस्या के माध्यम से। हमारे अंदर सब कुछ है, काम है, मोह है, मद है, लोभ है, ये सब हमारे अंदर भरा पड़ा है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? वर्धमान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कठोर तपस्या से हम इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की और ज्ञान को प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। कठोर तपस्या के कष्टों को और अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या से उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया, और जब उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तभी से उन्हें महावीर या जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बेटा? महावीर या महावीर या जिन, महावीर या जिन कहा जाने लगा। ठीक है। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। किस धर्म के नाम से बेटा? जैन धर्म के नाम से जाना जाने लगा। जैनियों की मतलब जैन धर्म को मानने वालों की मान्यता थी कि महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? 23। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 24वें तीर्थंकर हैं, 24। ठीक है। अब आता है कि महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे।
तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है कि दुख को जीत के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। तीर्थंकर उसे कहते हैं, तीर्थंकर। तीर्थंकर अंक की मात्रा है। तीर्थंकर, तीर्थंकर उसे कहते हैं जो दुख को जीतने का, मतलब हमारे अंदर जो दुख है उसको जीतने के पवित्र मार्ग को, सच्चे मार्ग को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक बड़े उत्साह से, 30 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? 30 ईयर तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात जैन धर्म। कौन से धर्म का बेटा? जैन धर्म का। जैन धर्म का उन्होंने कितने वर्षों तक प्रचार किया? 30 वर्षों तक उन्होंने प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास धारण किया, 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, उसके बाद उन्होंने 30 वर्षों तक जैन धर्म का व्यापक प्रचार किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वे 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे, और वर्ष के 4 महीने, जो 8 महीने वो प्रचार करते, 4 महीने वो किसी नगर में बिता देते थे। धीरे धीरे पूरे भारत में जैन धर्म का प्रचार हो गया। 6ठी शताब्दी की बात बताई जा रही है बेटा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पूरे भारत में जैन धर्म का प्रचार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक क्या चाहते थे? वो चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो जाए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त हो जाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं बेटा? पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अभी हम आपको बताएंगे सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही बातों पर, सम्यक दर्शन सही बातों पर विश्वास करना। सम्यक दर्शन बराबर का दर्शन, सभी चीजों पर आप क्या करिए? सही बातों पर क्या करिए? यकीन करिए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही बातों को समझना, पहला विश्वास करना, दूसरा समझना, और सम्यक चरित्र उचित कर्म करना। क्या करना? उचित कर्म, जो सही है उसी कार्य को करना। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं बेटा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्लियर? महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए, जो सिद्धांत उन्होंने बनाया, ठीक है, सिद्धांतों विधानों का जनमानस पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत ही विशाल प्रभाव पड़ा लोगों पर। किसका? उनकी बातों का। ठीक है। उस समय उत्तरी भारत में धर्म के प्रचार प्रसार, मतलब उस धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी। बिंबसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित थे। कौन? बिंबसार और अजातशत्रु, ये दोनों राजा भी किससे? महावीर स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित थे। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। महावीर स्वामी का क्या उपदेश था? उनका मानना था कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर चलने वाला था। किस पे चलने वाला था बेटा? सत्य और अहिंसा पर चलने वाला था, जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उनका मानना था कि जब हम दूसरों पर दया करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जब वो 72 वर्ष के थे, जब वो 72 वर्ष के थे, तब पावापुरी के पास, पावापुरी मतलब पाटलिपुत्र, पटना के निकट
पावापुरी में जाकर उन्होंने ध्यान में लीन हो गए और वहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण कहाँ पे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया इन्हें। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को अपने उपदेशों को बांटने में अर्थात अपने धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगाया और कहा कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को बेटा आप इस पूरे चैप्टर को स्मूथली आराम से रीडिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को रीड नहीं करेंगे, आप खुद उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं एक एक लाइन। पढ़ने से दो चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको आसानी से पढ़ना आ जाता है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाता है। ठीक है ना बेटा, इसका PDF हम आपको भेज देंगे, वर्क आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा।